बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। लिखा हुआ गिवन दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9801 इज मतलब है 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 11 की पावर 2। अब यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन दैट लिखा हुआ है, इट मीन्स आपको ऑलरेडी गिवन है प्राइम फैक्टराइजेशन, आपने फाइंड नहीं करनी। नेक्स्ट लिखा हुआ है फाइंड स्क्वायर रूट 9801 विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर। मतलब आपने इस क्वेश्चन को विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर आपने इसको सॉल्व करना है। हमने सबसे पहले वो नंबर लिखना है जो हमें ऑलरेडी फाइंड है। जैसे 9801 इज इक्वल टू 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 11 की पावर 2 ऑलरेडी गिवन है। हमने फाइंड करना है इसका स्क्वायर रूट। 9801 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होता है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले इनकी पावर्स को 2 में चेंज कर देंगे। जैसे 11 की पावर 2 है तो 3 की पावर भी 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 लिख देंगे और मल्टीप्लाई 11 की पावर 2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब सबकी पावर 2 हो गई। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। 9801 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 11 की पावर 2। अब हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। जब स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो हमारे पास आंसर आया 3 मल्टीप्लाई 11। अब हमने इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। 3 3 ज़ा 9 एंड 9 11 ज़ा 99। तो हमारे पास ये आंसर आ गया 9801 इज इक्वल टू 99। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 21952 इज 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3। मतलब ऑलरेडी आपको गिवन है, प्राइम फैक्टराइजेशन आपको ऑलरेडी गिवन है। आपने जस्ट क्या करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है 21952 का विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्व करते हुए आपने सबसे पहले वो वैल्यू लिखनी है जो आपको गिवन है। हमें डाटा गिवन था कि 21952 इज इक्वल टू है 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3। ये प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन थी इसकी, वो हमने लिख ली। उसके बाद हमने फाइंड करना है कि क्यूब रूट क्या होगा 21952 का। ठीक है, ये क्यूब रूट हमने फाइंड करना है। उसके लिए क्या करेंगे, क्यूब रूट क्यूब से कैंसिल होता है, तो यहाँ पे 7 का क्यूब ऑलरेडी गिवन है लेकिन 2 की पावर 6 है, तो 2 की पावर 6 को हम डिवाइड कर लेंगे 3 के पेयर्स में। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, 3 और 3 6 हो जाता है, मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 एज इट इज़ आ गया। अब नेक्स्ट क्यूब रूट फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स पे हमने क्यूब रूट ले लेना। क्यूब रूट 21952 इज इक्वल टू क्यूब रूट 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3। अब क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो गया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2 मल्टीप्लाई 7। 2 2 ज़ा 4 एंड 4 7 ज़ा 28। तो हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 21952 इसका आंसर आ गया 28। हमने इसको विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1A एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एस्टिमेट लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आपने इन चारों पार्ट्स के एस्टिमेशन करनी है। आपने इनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज़ करनी है जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आता हो।
उसके अलावा इस क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेशन का साइन यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने के 2 मेथड है। आप इसको विद कैलकुलेटर भी कर सकते हो और विदाउट कैलकुलेटर भी। विद कैलकुलेटर सॉल्व करने का मेथड क्या है कि आप जैसे यहाँ पे 66 है तो आप क्या करोगे, 66 3 नंबर आफ्टर और 3 नंबर बिफोर चेक करोगे। फॉर एग्जांपल जैसे 66 है तो आप इसमें यूज़ कर सकते हो स्क्वायर रूट 65, स्क्वायर रूट 64 और स्क्वायर रूट 63। अगर इन तीनों में से किसी का आंसर परफेक्ट होल नंबर में नहीं आ रहा तो आप इसको 3 नंबर आफ्टर भी चेक कर सकते हैं। 67, स्क्वायर रूट 68 और स्क्वायर रूट 69। 3 नंबर बिफोर और 3 नंबर आफ्टर चेक करोगे तो किसी ना किसी एक नंबर पे एग्जैक्ट होल नंबर आंसर आएगा। जब आप चेक करोगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 64 पर एग्जैक्ट होल नंबर में आंसर आएगा और वो आंसर आएगा 8। ठीक है, इसका मतलब है आप इसकी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू क्या यूज़ करोगे, स्क्वायर रूट 64। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अप्रोक्सीमेशन साइन स्क्वायर रूट 64 और 64 परफेक्ट स्क्वायर बनता है 8। जहाँ पे आपने वैल्यू को चेंज किया जस्ट आपने वहाँ पे अप्रोक्सीमेशन साइन यूज़ करना है, बाकी आप इज इक्वल टू यूज़ करोगे। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और आंसर इसका आ जाएगा 8। उसी तरह नेक्स्ट है बी पार्ट। बी पार्ट में भी आप सेम करोगे, 3 नंबर आफ्टर और 3 नंबर बिफोर चेक करोगे। बी पार्ट में इसके 3 नंबर बिफोर क्या होंगे, स्क्वायर रूट 79, स्क्वायर रूट 78 एंड स्क्वायर रूट 77। उसी तरह 3 नंबर आफ्टर 81, स्क्वायर रूट 82 एंड स्क्वायर रूट 83। अब जब इनका आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद 81 पर आपको एग्जैक्ट होल नंबर आंसर आएगा, बाकी डेसिमल्स में आंसर आएंगे। तो जहाँ पे एग्जैक्ट होल नंबर आंसर आएगा आप उसको लिख लोगे। स्क्वायर रूट 81 का आंसर आएगा 9। तो आप क्या करोगे, इसकी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू यूज़ करोगे स्क्वायर रूट 81 और 81 है परफेक्ट स्क्वायर 9 स्क्वायर करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 9। एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 6 को विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करने का मेथड क्या है कि आप इनके परफेक्ट स्क्वायर्स को याद कर लो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 × 2 का स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर का आंसर क्या आता है 4। उसी तरह बाकी भी आप सॉल्व करके आपने ज़ुबानी याद कर लेने हैं। ज़ुबानी याद करने से क्या होगा कि यहाँ पे जैसे स्क्वायर रूट 66 है तो स्क्वायर रूट 66 आपने देखना किसके नियरेस्ट आ रहा है। तो यहाँ पे देखें 64 है, 66 64 के नियरेस्ट है। इट मीन्स आप इसमें 8 का स्क्वायर मेंशन कर सकते हो और स्क्वायर रूट में 64 ले सकते हो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू। यहाँ पे लिख दिया अप्रोक्सीमेशन स्क्वायर रूट 64 और नेक्स्ट आ जाएगा स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर रूट से कैंसिल तो आंसर आ गया हमारे पास 8। इसी तरह नेक्स्ट बी पार्ट है। बी पार्ट को सॉल्व करने के लिए भी आप सेम करोगे कि 80 है तो 80 का नियरेस्ट नंबर चेक करोगे। यहाँ पे 80 का नियरेस्ट नंबर यहाँ पे देखें 81 है, 81 नियरेस्ट है तो आप इसका 9 स्क्वायर लिख सकते हो। सबसे पहले आपने अप्रोक्सीमेशन वैल्यू लिखनी है इसकी कि अप्रोक्सीमेट आप किसके इक्वल कर रहे हो 81 के, और 81 किसका है 9 का स्क्वायर बनता है। तो जब 9 का स्क्वायर है 9 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो कैंसिल होने के बाद हमारे पास आंसर बचता है 9। अगर क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट सी और डी को आप विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके परफेक्ट क्यूब्स याद करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे आपको ऑलरेडी शो कर दिए मैं परफेक्ट क्यूब्स। 2 का परफेक्ट क्यूब 8 है, 3 का 27, 4 64, 5 का 125, 6 2 16 एंड 7 3 43, 8 5 12, 9 7 29 एंड 10 का 1000। जब आप परफेक्ट क्यूब्स याद कर लोगे तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं विदाउट कैलकुलेटर। अब यहाँ पे 218 है, जैसे मैंने पार्ट ए और बी में आपको एक्सप्लेन किया था कि आप इनके नियरेस्ट नंबर्स को चेक कर लो। तो नियरेस्ट नंबर 218 के नियरेस्ट यहाँ पे क्या आ रहा है 216।
जब 216 आ रहा है इट मीन्स यहाँ पे आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या यूज़ करोगे, क्यूब रूट 216। आप जब आपने 216 का क्यूब रूट लिख लिया उसके बाद आपने यहाँ पे देखा कि ये 6 का क्यूब है, तो आप सिंपली यहाँ पे लिख लो 6 क्यूब, क्यूब रूट ऑफ 6 क्यूब, क्यूब रूट से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 6। उसी तरह नेक्स्ट आप डी पार्ट भी सेम सॉल्व करोगे। 730 किसके नियरेस्ट आ रही है, 729 के, तो आप इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज़ करोगे क्यूब रूट 729। जब 729 यूज़ कर ली तो यहाँ पे 9 है इसका क्यूब, तो आप 9 क्यूब लिख लोगे 729 की जगह और क्यूब रूट एज इट इज़ आ जाएगा। जब एज इट इज़ आ गया क्यूब रूट से कैंसिल, तो आंसर हमारे पास 9 आ गया इसका। एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 8। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फोटो फ्रेम इज़ 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर बोलते हैं बाउंड्री को। जैसे जो चीज़ हमें बाहर से नज़र आ रही है वो चीज़ होती है उसकी बाउंड्री। जैसे कोई घर है, घर हमें बाहर से कैसा नज़र आ रहा है वो उसकी बाउंड्री होगी, उसका पेरीमीटर होगा। उसी तरह फ़ोटो फ्रेम का हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। अब स्क्वायर शेप है, स्क्वायर शेप मतलब कि उसकी चारों साइड जो है वो इक्वल है। जब उसकी चारों साइड्स इक्वल हैं इट मीन्स कि अगर एक साइड उसकी एल है तो मतलब चारों साइड्स की वैल्यू सेम है। जब चारों साइड्स की वैल्यू सेम है तो बाउंड्री को अगर हम इनकी प्लस करते हैं तो हमारे पास फार्मूला बनता है 4L, मतलब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर या पेरीमीटर ऑफ फोटो फ्रेम, स्क्वायर फोटो फ्रेम, उसका फार्मूला क्या हो जाएगा 4L। अब यहाँ पे हमें लेंथ फाइंड नहीं है लेकिन उसका एरिया फाइंड है, कितना है 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने एल फाइंड करना है, उसकी लेंथ को फाइंड करना है। जब हम लेंथ फाइंड कर लेंगे तो हमारे लिए पेरीमीटर फाइंड करना इजी होगा। और आंसर आपने लिखा हुआ है लीविंग योर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, मतलब जो आपका लास्ट आंसर है उसमें 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर होना चाहिए आपका। जब भी आप कोई वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपने क्या करना है, हमेशा सबसे पहले उसका डाटा लिखना होता है, मतलब जो वैल्यू हमें गिवन होती है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन था कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या था 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे, हमने पेरीमीटर फाइंड करना है फोटो फ्रेम का। उसके लिए हमारा फार्मूला था 4L, जैसे कि अभी मैंने आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हुए बताया। तो 4L में वैल्यू पुट करेंगे L की, लेकिन L तो हमारे पास नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले इसकी लेंथ फाइंड करेंगे। अब लेंथ फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे देखना है स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट ले लेना, अगर क्यूब हो तो क्यूब रूट ले लेना लेंथ फाइंड करते हुए। सिंपली हिंट याद रख लें कि अगर जैसे एरिया है, एरिया का फार्मूले में यहाँ पे स्क्वायर है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे स्क्वायर है तो आप स्क्वायर रूट ले लो। किस वैल्यू का लोगे, जो यहाँ पे स्क्वायर की वैल्यू गिवन होगी, 250 का स्क्वायर रूट लोगे। जब आप यहाँ पे स्क्वायर रूट इसका लोगे, कैलकुलेटर से फाइंड करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 15.81। और लेंथ फाइंड की है तो लेंथ के साथ हमेशा यूनिट होता है सेंटीमीटर, मतलब सिंगल यूनिट होता है। अगर यहाँ मीटर है तो यहाँ मीटर आ जाएगा, अगर यहाँ सेंटीमीटर है तो यहाँ पे सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद आपने फाइंड करना था पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फोटो फ्रेम। स्क्वायर फोटो फ्रेम का पेरीमीटर फाइंड करोगे। अभी फार्मूला उसका मैंने बताया था आपको कि 4L है, तो अब 4L है उसका फार्मूला 4 मल्टीप्लाई लेंथ, लेंथ की वैल्यू है 15.81 सेंटीमीटर। इसमें आपने क्या करना है, सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 63.24 और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर एज इट इज़ आ गया। अब क्वेश्चन में था कि आपने आंसर देना है 1 डेसिमल प्लेस। अब 1 डेसिमल प्लेस मतलब पॉइंट के बाद एक नंबर होना चाहिए, तो एक नंबर यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 है, 2 आपने चेंजिंग लानी है किसको, नेक्स्ट नंबर को देखकर। नेक्स्ट नंबर अगर हमारे पास 5 या 5 से ग्रेटर वैल्यू आती है तो फिर हम कैरी देते हैं, अगर 5 से लेस हो तो फिर हम कैरी नहीं देते। तो यहाँ पे 4 है, इट मीन्स 5 से लेस है, तो हम यहाँ पे 2 पे कैरी नहीं देंगे, तो हमारे पास आंसर बन जाएगा 63.2 और सेंटीमीटर एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपली राउंड ऑफ किया है तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन साइन यूज़ हो जाएगा।